मेरे प्यारे शिष्य, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ पॉइंट फॉर 10th क्लास में। आज मैं लेकर आया हूं एक्सरसाइज 14.4 एस्टेटिक संख्या की का पार्ट 1। मैंने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 14.3 का टोटल क्वेश्चन करा दिया था। आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल घंटी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित बटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। दैनिक आय रुपये में 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। श्रमिकों की संख्या दे दिया है 12, 14, 8, 6 और 10। तो कह रहा है उपरोक्त बटन को एक कम प्रकार की संचयी बारंबारता बटन में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए। यानी कह रहा है क्वेश्चन में एक बारंबारता बटन बना देना है जो क्या है, कम प्रकार वाला हो, और कह रहा है कि इसका त्वरण खींचिए। तो त्वरण खींचने के लिए सबसे पहले हम आपको ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा और ग्राफ पेपर में आपको त्वरण खींचना होगा। लेकिन चलिए तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे बनेगा। क्वेश्चन में दिया है कम प्रकार से कह रहा है आपको क्या करना है, CF ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200 और F दे दिया है 12, 14, 8, 6, 10। तो कह रहा है कि कम प्रकार से आप CF निकालिए। तो CF देखिए, जब कम प्रकार से कहेगा तो CF ऊपर से निकालेंगे और जब अधिक प्रकार से कहेगा तो CF नीचे से निकालेंगे। तो कम प्रकार से कह रहा है तो हम CF ऊपर से निकालते आएंगे। यानी 12 के 12, अब 12 में 14 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 26, और 26 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 34, और 34 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40, और 40 में 10 जोड़ देंगे तो 50। अब इसका निर्देशांक लिखा जाता है क्योंकि हमको त्वरण फाइंड करना है। त्वरण फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, ग्राफ पेपर चाहिए और उसका निर्देशांक लिख लेंगे हम। निर्देशांक के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। किसी भी पॉइंट का निर्देशांक लिखना हो तो सबसे पहले x का वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद y का, यानी x अक्ष का वैल्यू और उसके बाद y अक्ष का वैल्यू। x को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और y इक्वल टू y को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि x को क्या कहते हैं, भुज, और y को क्या कहते हैं, कोटि। और इसी में एक और ऑब्जेक्टिव है कि जब कहेगा x अक्ष पर तो y का वैल्यू क्या हो जाता है 0, और इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा x और 0। लेकिन जब कहेगा y अक्ष पर कहेगा तो x का वैल्यू क्या हो जाता है 0। जब y अक्ष पे कहेगा तो x का वैल्यू क्या हो जाता है 0, और इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा 0 और y। तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव आता है। निर्देशांक हम कैसे लिखेंगे, निर्देशांक लिखने के लिए जब कम प्रकार से कहेगा तो हम क्या करेंगे, यानी x के जगह पर कितना लिखेंगे 120, यानी हम निम्न सीमा को लेंगे, ऊपरी सीमा को नहीं लेंगे, यानी निम्न सीमा और CF को लेंगे। तो फर्स्ट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 120 और 12, यानी एक निर्देशांक निकला 120 और 12। दूसरा लेंगे 140 और 26, 140 और 26। तीसरा लेंगे 160 और 34, 160 और 34। चौथा लेंगे 180 और 40, 180 और 40। उसके बाद पांचवा लेंगे 200 और 50, 200 और 50। अब इसका क्या करना है, त्वरण खींचना है। तो त्वरण के लिए आप ग्राफ पेपर लीजिए, स्केल लीजिए, पेंसिल लीजिए, रबड़ लीजिए और ग्राफ पे देख लीजिए। निर्देशांक दिया है 120 12, 140 26, 160 34, 180 40, 250। इसका हमें क्या करना है, त्वरण खींचना है। तो त्वरण आप ग्राफ पेज पे ही खींचिएगा, क्योंकि
मैंने बहुत ही प्रयास किया था। इसके पहले मैंने इसका वीडियो अपलोड कर दिया था, लेकिन कुछ बच्चों का कमेंट आया सर कि इस ग्राफ में समझ में नहीं आ रहा है। तो ग्राफ का जब वीडियो बनाया जा रहा है तो उसका जो लाइनिंग होता है वो शाइनिंग करने लग रहा है, जिसके कारण यानी ग्राफ पेज का सही से वीडियो नहीं हो पा रहा है। मैं त्वरण जो खींचूंगा तो ग्राफ पेज में नहीं, मैं इस बोर्ड पे ही समझा देता हूं, और आप अपने ग्राफ पेज में आप अच्छे से इसे ड्रॉ कीजिएगा। चलिए तो देखिए कैसे आप त्वरण खींचिएगा आप अपने ग्राफ पेज में। तो ग्राफ पेज में त्वरण खींचने के लिए सबसे पहले आपके पास पेंसिल होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, इरेजर होना चाहिए और कटर होना चाहिए। तो चलिए, कोई भी त्वरण खींचने के लिए सबसे पहले आप ग्राफ में क्या कीजिएगा, वाई अक्ष वाला एक लाइन खींच लीजिएगा और एक्स अक्ष वाला एक लाइन खींच लीजिएगा। यहाँ पे एक्स लिखिएगा और यहाँ पे वाई लिखिएगा, एरो बना दीजिएगा। और ये दोनों लाइन जहाँ पे मिलता है उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, मिड पॉइंट कहते हैं। मिड पॉइंट का जो निर्देशांक होता है, कोऑर्डिनेट होता है, वो कितना होता है, 0 0 होता है। ऐसे ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 0। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। आप अपने ग्राफ कॉपी में ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कैसे आपको बनाना है। तो आप ग्राफ पेज में देखिएगा, मोटा जितना भी लाइन होगा, एक्स जो लाइन खींचे हैं एक्स एक्सिस वाला, उस लाइन पे जितना भी ग्राफ में मोटा वाला लाइन होगा, उस मोटा लाइन को क्या कीजिएगा, पॉइंट बनाइएगा। आप इसे पॉइंट बना दीजिएगा। उसके बाद वाई एक्सिस वाला लाइन पे भी जितना भी मोटा लाइन होगा उसे क्या कीजिएगा, पॉइंट बना लीजिएगा। उसके बाद आप एक्स एक्सिस के नीचे लिखिएगा, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में दिया है दैनिक आय रुपये में, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा दैनिक आय रुपये में। और इधर क्या होगा, संचयी बारंबारता होगा, तो इसे आप लिखिएगा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, एरो ऐसे बना दीजिएगा, यानी ये जो है क्या है, संचयी बारंबारता है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा बाबू, नहीं तो ग्राफ आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप क्या कीजिएगा, जहाँ जहाँ पॉइंट किए हैं वहाँ पे आपको क्या लिखना है, दैनिक आय लिखना है, यानी एक्स। तो इसमें सब में निर्देशांक जो दिया है, इस सभी में एक्स क्या है, एक्स देखिए 120, 140, 160, 180, 200। तो यानी जो अंडरलाइन किए हैं उसी नंबर को आपको नीचे लिखना है, पॉइंट जहाँ जहाँ बना है। इस पे हम लिखेंगे 120, यहाँ पे लिखेंगे 140, यहाँ पे 160, और उसके बाद 180, उसके बाद 200। और यहाँ पे देखिए, ये संचयी बारंबारता जो हो गया, इस कोऑर्डिनेट में देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे संचयी बारंबारता कितना हो गया, 12, 26, 34, 40, 50। यानी जो अंडरलाइन नहीं किया गया है वो क्या है, संचयी बारंबारता है। तो आपको क्या करना है, इसमें कह रहा है 12, 26, 34, 40, 50, कितना का अंतराल लीजिएगा, कि कहाँ तक आप नंबर लीजिएगा कि 12, 26, 34, 40, 50, यानी सभी आ जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, 10 का अंतराल मान लीजिएगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे 10 लिख दीजिए, यहाँ पे 20 लिख दीजिए, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, यहाँ पे 60। इसके अंदर देखिए तो 12 भी आ जाएगा, 26 भी आ जाएगा, 34, 40, 50, यानी टोटल आ जाएगा। कोऑर्डिनेट है 120 का कितना है, 12। तो ग्राफ पेज में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा समझा रहे हैं आपको। ये 10 है, ये 20 है, ठीक है। दो पॉइंट के बीच में पतला पतला सा कितना लाइन होता है ग्राफ पेज में बाबू, 10 गो लाइन होता है। और 10 यहाँ से ऐसे पतला पतला सा लाइन दिया होगा आपको ग्राफ कॉपी में, और इसके बीच में एक मोटा सा लाइन देता है। यानी दो पॉइंट के बीच में पतला पतला सा लाइन कितना होता है, 10 गो होता है। और 10 का भी एक हाफ होता है जो पतला वाला लाइन से थोड़ा सा मोटा होता है।
तो वो क्या होता है 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको कितना जाना है 120 का 12, तो 120 हो गया। यहाँ पे इसको आगे बढ़ाएंगे। ग्राफ पेज में आपको ऐसे डॉट डॉट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उस लाइन में चले जाइएगा। और यहाँ पे कह रहा है 12, तो यहाँ पे है 10 और 2, ऐसे गिन लीजिएगा ग्राफ पेज में लाइन को, और 12 यहाँ पे आएगा, इसको इधर लाइएगा और ग्राफ पेज में आपको डायरेक्ट दिखेगा। यहाँ पे इसको क्या कीजिएगा, आप पॉइंट मान लीजिएगा। मैं यहाँ पे बोर्ड पे बनाया है डॉट डॉट से, तो इसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। ओके, आप अपने ग्राफ पेज में बनाइएगा तो ग्राफ पेज में मतलब आपको डॉट डॉट से मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे मान को देख लीजिएगा और सामने सामने करके वहाँ पे पॉइंट क्या कीजिएगा, बना के घेर दीजिएगा। चलिए, उसके बाद 140 दिया है, 140 का कितना दिया है 26, तो सेम प्रोसेस वैसा ही बनाइएगा। 140 को लेते हैं, आपको ग्राफ पेज में ये 26 आसानी से मिल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे समझा देते हैं आपको। फिर कितना लाइन होगा, 10 गो लाइन होगा। आप क्या कीजिएगा, इसमें कह रहा है 26, तब 20 तो यहाँ पे हो गया, 6 आप ऐसे गिन लीजिएगा, काउंटिंग कर लीजिएगा। मान लेते हैं कि 26 यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ से आप क्या कीजिएगा, इधर आइएगा और ये दोनों लाइन जहाँ पे मिलेगा उसे क्या कीजिएगा, पॉइंट बना के उसको घेर दीजिएगा। और ये मैं बोर्ड पे बनाया इसलिए डॉट डॉट को मिटा दे रहा हूँ। फिर कह रहा है 160 का कितना 34, यहाँ पे देखिए 160 हो गया, इसको हम डॉट डॉट से ऊपर ले चलते हैं। और इधर ये 30 है, 4 गो लाइन गिन लीजिए। मान लेते हैं हम कि यहाँ पे 34 आएगा, और इसी को हम क्या करेंगे, डॉट डॉट से आगे बढ़ा लेंगे, और ये दोनों पॉइंट जहाँ पे मिलेगा उसे क्या करेंगे, घेर देंगे। और इसको हम क्या किए, मिटा दे रहे हैं। 180 का कितना 40, 180 का कितना लेना है हमको 40 लेना है। तो ऐसे डॉट 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 जाएंगे हम। आपको इधर से जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसे डॉट डॉट करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। आप इसको पॉइंट बना दीजिएगा। ओके, मैं यहाँ पे डॉट डॉट को मिटा दे रहा हूँ। 200 का कितना 50, तो 200 यहाँ पे है, इधर से हम 50 आएंगे। ये जहाँ पे पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को घेर देंगे। आपके ग्राफ पेज में कुछ ऐसा मतलब पॉइंट मिलेगा, आप उसे क्या कीजिएगा, स्केल से आप बिल्कुल मत मिलाइएगा, क्योंकि स्केल से त्वरण कभी भी खींचा नहीं जाता है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, ये 0 से पेंसिल से उठाइएगा, आप स्केल से मत मिलाइएगा। ये 0 से इसको मिलाते हुए आपको क्या करना है, खींच देना है। और आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मत खींचिएगा, स्केल से मत खींचिएगा, क्योंकि त्वरण हमेशा ही टेढ़ा मेढ़ा होता है, यानी कभी भी ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है। तो उसके बाद इस पॉइंट का निर्देशांक लिख दिया जाता है। तो 120 का कितना था 120 का कितना 12, इस पॉइंट का कितना 140 का कितना 26, 160 का 34, 180 का 40, 200 का 50। यहाँ पे 200 लिखिए और यहाँ पे 50 लिख दीजिए। आप यहाँ पे लिखिएगा स्केल का मान 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हम कितना लिए हैं 10 का अंतराल लिए हैं, तो इसलिए आप क्या लिखिएगा स्केल का मान 10 सेंटीमीटर। तो ऐसे त्वरण खींचा जाता है। आप अपने ग्राफ पेज में अच्छे तरीके से त्वरण खींचिएगा। मेरे प्यारे शिष्य, यह वीडियो आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल। चलिए तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।